नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जो कल एग्जाम हुआ था, पीटीटी का एग्जाम हुआ था 2 वर्ष वालों के लिए। ये जो जीके के 50 क्वेश्चन आए थे उसकी आंसर की अपन इस वीडियो के माध्यम से एकदम सटीक हल करेंगे दोस्तों। और ये जो कल 8 सितंबर थी उसको एग्जाम हुआ था पीटीटी वालों के लिए, जो 2 वर्षीय जो डिप्लोमा करते हैं, बीएड करते हैं, उसके लिए ये आंसर किए 50 क्वेश्चन आए थे। तो अपन इस वीडियो के माध्यम से पूरे आंसर जानेंगे दोस्तों। मैंने आपको कहा था, और आगे आपको फिर हिंदी की और मानसिक योग्यता की जल्दी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, इसलिए आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों चलते हैं, देखिए कौन कौन से क्वेश्चन थे, एकदम सटीक जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था यहाँ पर, शैक्षिक सेवाओं के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह। तो शैक्षिक सेवाओं को यहाँ पर पूछा है, तो शैक्षिक सेवाओं से संबंधित एजुसेट, बहुत सारों ने ये कर रखा है कलाम सेट, लेकिन ये शैक्षिक सेवाओं के लिए कौन सा हुआ था, 2004 के अंदर इसको स्थापित किया गया था एजुसेट को। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर इसमें बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका है, देखो ये सेट करने हैं, एक तरफ किले दिए गए हैं, आगे यहाँ पर राज्य दिया गया है। तो जूनागढ़ कहाँ पर है, बीकानेर में। कोमलगढ़ कहाँ है, राजसमंद में। मेहरानगढ़ कहाँ पर है, जोधपुर में। और नाहरगढ़ कहाँ है, जयपुर के अंदर है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए, ये हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। आप सभी को पता है प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा इसमें भी। फिर 5वें क्वेश्चन में चलते हैं, राजस्थान के प्रत्यार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी। तो प्रत्यार वंश के जो संस्थापक कौन थे, हरिश्चंद्र, और उसकी जो राजधानी कौन सी थी, मंडोर। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिनोबायोटिक यौगिक का उदाहरण है। तो सभी इसके उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें डीडीटी, बीएससी, तो ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए द लिटिल बुक ऑफ, ये बुक है किसने लिखी थी। तो ये दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है। तो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से नहीं जुड़ा हुआ पूछा है, नहीं जुड़ा हुआ है। तो कौन सा, जयपुर नहीं जुड़ा हुआ है, बाकी सारे ये जुड़े हुए हैं पूर्व पश्चिम से। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल राइट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं, देखिए हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक, तो भारत की रैंक कौन सी थी, 86वीं रैंक थी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा इसमें, बिल्कुल राइट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। तो ऑप्शन नंबर सी, मोटेरो स्टेडियम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसमें बिल्कुल। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए सर्व शिक्षा अभियान भारत के संविधान के कौन से संविधान संशोधन के द्वारा अनिवार्य किया गया। तो 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा अनिवार्य किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार तो कौन थे। इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 112 के अंदर डी राइट हो जाएगा, अजीत डोभाल। तो सुरक्षा सलाहकार कौन थे, डोभाल थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसको प्रदान किया गया। तो किसको प्रदान किया गया, ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी हो जाएगा, शेख मुजीबुर रहमान को ये प्रदान किया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ नदी दी गई है, लूनी की सहायक नदी, सागी, काली सिंध की निवाज, और माही की आहू, बनास की खारी। तो दोस्तों ये तो सुमेलित है, बाकी ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, काली सिंध की निवाज नहीं है, बल्कि ये परवन की सहायक नदी है निवाज। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जब अकबर ने अक्टूबर 1567 में चित्तौड़ के किले की घेराबंदी की तो उस समय मेवाड़ का शासक कौन था। तो कौन था, उदय सिंह था उस समय, उदय सिंह। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह। तो सी है, इसका प्रतीक चिन्ह है शेर, सी है शेर। फिर अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन को मंजूरी देने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो प्रथम देश कौन सा है, रूस। प्रथम देश कौन सा है, रूस। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा इसके अंदर। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखो ये दोनों हो गए। 18वां क्वेश्चन है, किस देश को हाल ही में WHO द्वारा मलेरिया उन्मूलन प्रमाणन प्रदान किया। तो नाइजीरिया को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसमें। इसमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो ये एक तरफ अभ्यारण्य दिए हुए हैं, सरिस्का अलवर में है, राइट है।
रणथंभौर सवाई माधोपुर में, और ताल छापर ये चूरू में है दोस्तों। ताल छापर कहाँ पर है? चूरू में है। तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। फिर तेजाजी का जन्म स्थान खरनाल नागौर में है दोस्तों। खरनाल नागौर में तेजाजी का जन्म स्थान है। फिर उत्कीर्ण की प्रसिद्ध थेवाकला जो सोने की नक्काशी की जाती है, तो ये कहाँ की है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा उसमें। फिर चलते हैं 122 नंबर के क्वेश्चन में। दिल्ली की रायसीन पहाड़ी किसका हिस्सा है? तो रायसीन पहाड़ी किसकी है? अरावली श्रृंखला का ये हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जो गुजरात के पालनपुर से लेकर के रायसीमा तक, ये सीमा तक फैली हुई है। अगला है कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं? फेफड़े, इनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। फिर अगला 124 का क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं, देखिए। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? तो कौन किन संबंधित है? चिश्ती से संबंधित है, चिश्ती संप्रदाय से संबंधित हैं। फिर अगला है निम्नलिखित में चित्रकारों में से किसको जहांगीर ने नादिर उल जमो की उपाधि प्रदान की? तो किसको की? अब्दुल हसन को प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबी घाटी किस देशों क्षेत्रों को प्रतिच्छेदित स्थल है? तो भारत, भूटान और तिब्बत। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान हेतु चमगादड़ निम्न में से कौन सी तरंगों का उपयोग करते हैं? तो प्रासर्वे तरंगे। ऑप्शन नंबर 127 में क्या हो जाएगा आपका? सी राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। फिर एक वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो ये पुणे में है दोस्तों, महाराष्ट्र में है, पुणे के अंदर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर मूरा शब्द का क्या अर्थ है? तो ये मूरा जो भैंस की नस्ल है, भैंस जो पशु है उसकी नस्ल है। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक परंपरागत वर्षा जल संरक्षण की पद्धति, तो ये खड़ीन होती है। क्या होती है? खड़ीन। ऑप्शन नंबर बी, जो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है, कृषि। फिर 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई? तो कितनी भाषाएं थी? 22 भाषाओं को। अगला क्वेश्चन, कांसा मिश्री धातु, तो ये तांबा और टीन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सारा मरुस्थल से होकर के भूमध्य क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने वाली गर्म धूल भरी पवन को क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों शिराको कहते हैं। क्या कहते हैं? शिराको कहते हैं। जो भूमध्य सागर से इधर होकर के चलती हैं, इटली फ्रांस की तरफ जाती हैं, ये धूल भरी आंधियाँ होती हैं, जिसको शिराको कहा जाता है। इसमें शिराको एकदम बिल्कुल राइट ऑप्शन है दोस्तों, शिराको माने। बाकी ये फोन ये नहीं होती हैं, ये तो दोस्तों यूरोप की तरफ चलती हैं, ये तो ठंडी हवाएं होती हैं। फिर ये मिस्ट्रल ठंडी हैं, चिनूक हैं जो उधर चलती हैं, अमेरिका की तरफ चलती हैं, रॉकी पर्वत की तरफ। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है बिल्कुल। फिर है निम्न जिलों को उसकी शहरी जनसंख्या के अवरोही क्रम में स्थापित करना है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जयपुर की है, उसके बाद में जोधपुर की है, उसके बाद में कोटा है 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, फिर 3 नंबर और फिर ये 4 नंबर है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर वंश भास्कर के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण है, सूर्यमल मिश्रण है। अगला क्वेश्चन आपका चलते हैं, देखिए। किस टीम ने प्रथम IPL क्रिकेट टूर्नामेंट जीता? तो राजस्थान रॉयल्स ने जीता। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ के साथ जम्मू एंड कश्मीर राज्य को विलय पत्र पर हस्ताक्षर 22 अक्टूबर 1947 को किए थे। अगला क्वेश्चन, किस समिति की, एक मिनट दोस्तों, किस समिति की सिफारिश पर भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो ये सरदार सरवण सिंह समिति थी इंदिरा गांधी के समय। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसमें बिल्कुल। फिर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन प्रथम बार कहाँ पर हुआ? तो देखो गांव में सबसे पहले फैजपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फैजपुर में हुआ था। फिर चलते हैं, तगड़ी जिसको तागड़ी बोलते हैं, कहाँ पर पहनी जाती हैं? कमर में पहनी जाती हैं। फिर है, कालाहांडी का पठार किसका भाग है? तो ये दंडकारण्य का भाग है, जो उड़ीसा के अंदर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, व्यापार करने की सुविधा
को रैंकिंग की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विश्व बैंक। फिर अगला क्वेश्चन है, दीपक चार किस खेल से संबंधित हैं? तो ये क्रिकेट से संबंधित हैं। किससे? क्रिकेट से संबंधित हैं। फिर अजमेर का राजस्थान में विलय कहाँ हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था, जब राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ था। तो अजमेर मेरवाड़ा को यहाँ पर मिला दिया गया था, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया 1956 में। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में दिसंबर 2020 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता तो 21,836 मेगावाट। ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष इसका दोस्तों कौन है? 146 में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्रधानमंत्री। कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री। तो ये आपको देखना है, प्रधानमंत्री हो जाएगा। फिर 147 में है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो देखो आपका ऑप्शन नंबर इसमें दिखा देता हूँ छोटा करके, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 66वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। तो इसमें 21 वर्ष से 18 वर्ष घटा करके ये 61वें संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में ये हुआ था। तो ये ऑप्शन गलत है, बाकी सारे सही हैं। फिर 148 में निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसके अंदर आपका 48 में ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, नेफ्थीज मासारी। बाकी सारी सुमेलित हैं। फिर 149 में, राजस्थान में अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये वृक्षारोपण के क्षेत्र में दिया जाता है। वनों की सुरक्षा करने के लिए ये दिया जाता है, वैसे वनों की सुरक्षा से संबंधित है। तो दोस्तों ये 50वां क्वेश्चन रह गया। तो तिलवाड़ा पशु मेला जो बाड़मेर में बढ़ता है, एक क्वेश्चन ये और था, ध्यान में रखना। तिलवाड़ा जो पशु मेला है वो कहाँ पर बढ़ता है? बाड़मेर के अंदर बढ़ता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला लास्ट का क्वेश्चन ये था कि तिलवाड़ा जो पशु मेला है वो कहाँ पर बढ़ता है? बाड़मेर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा? तिलवाड़ा पशु मेला कहाँ पर? बाड़मेर में। तो दोस्तों ये थी आज की आंसर की। तो दोस्तों जल्दी आपको हिंदी बाकी की मानसिक योग्यता रीजनिंग की अपलोड कर दी जाएगी। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।